मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपके सामने बेटा नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा। देखो, इसका पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे बेटा। ज्योमेट्री क्या होता है, फिर कोऑर्डिनेट क्या होता है, फिर टू डायमेंशन क्या होता है बेटा। तो सबसे पहले तो हम लोग ज्योमेट्री के बारे में समझो बेटा। व्हाट इज जियोमेट्री? देखो बेटा, जो सबसे मिलकर बना है बेटा, ये दो वर्ड है, जियो और क्या बेटा, मैट्री। जियो माने जानते हो बेटा क्या होता है? वो अंबानी वाला जियो नहीं बेटा। ये जियो होता है बेटा अर्थ। इसका मतलब क्या होता है बेटा? अर्थ। इससे बहुत बेटा जो है सब्जेक्ट बने हैं, जियोलॉजी, जियोग्राफी। ठीक है, मैथ में क्या पढ़ना है हमको? जियोमेट्री पढ़ना है बेटा। और मैट्री माने क्या होता है बेटा? मेजरमेंट। क्या बेटा? मेजरमेंट। तो हमको क्या करना है बेटा? अर्थ का मेजरमेंट करना है। तो ये दो टाइप से होता है बेटा। एक टू डायमेंशन होता है बेटा, एक थ्री डायमेंशन पढ़ेंगे हम लोग पहले। ठीक है बेटा। टू डायमेंशन का मतलब क्या बेटा? किसी चीज को मेजर करने के लिए बेटा दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, तो उसे बोलते हैं हम टू डायमेंशनल। ठीक है। देयर आर टू कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट या मेजर एनी क्वांटिटी, देन इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल बेटा। ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बेटा दो चीज की नीड हो बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? टू डायमेंशनल बेटा। ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेट के बारे में बताते हैं अभी बेटा। ठीक है, जिसे आपने पढ़ा होगा बेटा लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ बेटा क्या है? दो डायमेंशन हो गई। अगर इसमें हाइट भी आ जाएगा बेटा, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो थ्री डायमेंशन हो जाएगा। उसको हम लोग थ्री डायमेंशन में पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले बेटा इसमें हमको पढ़ना है कि कोऑर्डिनेट आता कहाँ से बेटा। तो सबसे पहले बेटा इसमें पढ़ेंगे, देखो बेटा, ये इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। एक प्लेन लिया गया बेटा, जिसको बोलते हैं क्या? कार्टेशियन प्लेन बेटा। इसको क्या बोलेंगे बेटा? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किसने दिया था बेटा? इसको देकार्ते ने दिया था बेटा। देकार्ते। इसमें यस साइलेंट होता है बेटा, देकार्ते। तो इसको हटा देते हैं बेटा, इसी में यस आई एन जोड़ दिया बेटा, तो क्या बन गया? कार्टेशियन प्लेन बन गया बेटा। ठीक है, मैथमेटिशियन थे बेटा ये। अब इन्होंने क्या किया बेटा? दो कोऑर्डिनेट ले लिए। इनको क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं बेटा। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये क्या आपका यक्स पर जो मेजर करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो यक्स पर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं बेटा एब्सिसा। इसलिए कि बेटा कोई पॉइंट है यहाँ पर पी एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? यक्स पर कितना चला? यक्स। और वाई एक्सिस पर कितना चला बेटा? वाई। ठीक है बेटा। इसको यक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। लेकिन जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा यक्स वाई, यक्स को बोलते हैं बेटा एब्सिसा। यक्स को बोलते हैं क्या बेटा? एब्सिसा। और वाई को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डिनेट। इसी से बनता है बेटा कोऑर्डिनेट। मतलब ऑर्डिनेट लेते हैं और उसका सपोर्टिंग क्या बेटा? एब्सिसा लेते हैं और सभी चीज को मेजर कर देते हैं बेटा, इसीलिए इसका नाम पड़ा बेटा कोऑर्डिनेट। ठीक है। यक्स क्या बताता है बेटा? वाई एक्सिस से डिस्टेंस। वाई क्या बताता है बेटा? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, बड़ा काम आएगा बेटा। और दोनों मिलके क्या कहलाता है बेटा? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं क्या बेटा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको बेटा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाई दोनों मिला दिया जाए तो कोऑर्डिनेट। देखो बेटा दो पढ़ना है आपको, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ना है बेटा, और एक पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट के बाद पढ़ाएंगे बेटा, पहले इसके बारे में कुछ देख लिया जाए। आपका 10th का कुछ तैयार है कि नहीं बेटा? तो इसमें कई फॉर्मूले आते हैं बेटा। पहला तो आता है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये पढ़ा होगा आपने 10th में बेटा। ए है और ये बी है बेटा। ये x1 कोऑर्डिनेट, y1 कोऑर्डिनेट है इसका बेटा। इसका क्या है? x2 y2। तो ये क्या बेटा? इनके बीच की डिस्टेंस जो ए बी होगी वो क्या होगी बेटा? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ बेटा 10th का, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये क्या बेटा? डिस्टेंस फार्मूला है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इससे हम लोग जो है क्या करते हैं बेटा? बहुत चीजें पता करते हैं। जिससे आपको ट्रायंगल पता करना है बेटा कि ट्रायंगल कैसा है, तो उसके कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे बेटा। क्या गिवन रहेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट। तो हम क्या करते हैं बेटा? ये डिस्टेंस निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये निकालते हैं बेटा,
और उसमें रिलेशन चेक करते हैं। अगर तीनों बेटा इक्वल है तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट ट्रायंगल होगा। ये क्या होगा बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तीनों साइड इक्वल होती है तो क्या होता है बेटा, इक्विलैटरल होता है। और दो इक्वल होगा तो क्या बेटा, आइसोसेलेस होगा बेटा। और पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे आप लोग बेटा, कि एक साइड का स्क्वायर क्या हो जाए, किसी दो साइड के स्क्वायर के क्या बेटा, सम के इक्वल हो जाए बेटा। बीसी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा बेटा, ये इस तरह का बनेगा बेटा। तब ए बी सी इस तरह होगा बेटा ना, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है बेटा, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है बेटा, राइट एंगल में। तो ये क्या होगा बेटा, राइट ट्रायंगल होगा बेटा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये समझ लो बेटा, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला बेटा, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा, इसमें देखो दो होगा बेटा, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन बेटा। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है बेटा, एक कोई लाइन है बेटा ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट को क्या कर रही है बेटा, ज्वाइन कर रही है। x1 y1 और x2 y2 है बेटा, ठीक है। ये कोई पॉइंट इस पे आ जाए बेटा जो इसको क्या करे, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m1 m2 ले लो बेटा, m1 m2 के रेशियो में क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, x का होता है m1 x2 और m2 x1 अपान क्या बेटा, m1 प्लस m2 होता है बेटा। और y क्या होगा बेटा, y भी क्या बेटा, जहां जहां x था वहां पर y कर देंगे। जानते होंगे बेटा आप लोग, ये इसको बोलते हैं क्या बेटा, इंटरनल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन आएगा बेटा तो इसी की जगह माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस होगा बेटा। एक्सटर्नल डिवीजन होता क्या बोले ये तो समझो बेटा, ठीक है। देखो फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है बेटा। ये चैप्टर जो है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी में कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे बेटा, मेन में। और एडवांस में तो बेटा ये बिना पढ़े आप निकालने की कल्पना भी नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका ये तैयार ना हो और आप एडवांस निकाल लें, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है बेटा। छोटी छोटी बात पे क्वेश्चन बनते हैं। x2 y2 ये क्या बेटा, x y है। ये क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल डिवीजन। मतलब वो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको, वो कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा बेटा, यहां पर रहेगा। देखो ये m1 होगा बेटा और ये क्या होगा, m2 होगा। और फॉर्मूले में तो क्या करते हैं बेटा, बस माइनस कर देते हैं। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है बेटा। समझना है इसको बेटा आपको, ठीक है। इंटरनल में कहाँ रहेगा, दोनों लाइन को ज्वाइन जो कर रहा है उसके कहीं भी बीच में हो सकता है बेटा। और इसमें कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा बेटा, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला बेटा। अब क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप लोग जानते होंगे बेटा, जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे बेटा, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है बेटा। x1 y1, x2 y2, x3 y3 क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 माइनस y3 बेटा, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। देखो बेटा ऐसे याद करिएगा, जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आता है बेटा 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद क्या आता है बेटा 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद बेटा 1 और 2, ठीक। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बेटा, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे बेटा स्ट्रेट लाइन पे। क्या आ जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन बेटा, ठीक है बेटा। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है बेटा, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, एलिप्स पढ़ना है और हाइपरबोला पढ़ना है। बस इतना तो पढ़ना है बेटा। 6-7 क्वेश्चन आपके आईटी में फिक्स है बेटा इससे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग बेटा, स्ट्रेट लाइन होता क्या है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होता क्या है बेटा, ये समझना है आपको, ठीक है।
ये क्या होता है बेटा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है बेटा, हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो सबसे सीधा रास्ता जो होगा, सबसे छोटा जो रास्ता होगा बेटा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है बेटा, ये पाथ ही है बेटा, हमको सब पढ़ने जो स्ट्रेट लाइन का है, पाथ है, पैराबोला पाथ है बेटा, एलिप्स, हाइपरबोला सब पाथ है बेटा, सर्किल भी पाथ है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा बेटा। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा, सीधे भी जा सकते हैं, कितने लोग ऐसे जाते हैं बेटा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व हो गया बेटा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, घूमते घूमते कितने लोग घर पहुंचते हैं बेटा इस तरह, तो ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। बच्चा है, कोचिंग आता है बेटा, कोचिंग से सीधे घर पहुंच जाता है बेटा, अच्छा बच्चा है, तो कैसे जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है बेटा, जो बिगड़ा हुआ बच्चा है वो कट पाथ पर घर जाएगा बेटा, घूमते घूमते जाएगा बेटा, उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। स्ट्रेट लाइन में क्या बेटा, सबसे कम टाइम लगता है बेटा। इससे लाइट क्या होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन में चलती है, क्यों बेटा, उनको समय बचाना है, कम समय में काम करना है। आपकी तरह नहीं बेटा कि पैराबोलिक घूम रहे हैं आप, पहुंचते पहुंचते घर क्या बेटा लेट हो गया आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बेटा आता है, जो बेटा सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें स्लोप, व्हाट इज स्लोप बेटा। ठीक है, स्लोप या इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, किसी किसी बुक में ग्रेडियंट दिया है बेटा, ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, ग्राफ पढ़ने में बहुत ये काम आएगा बेटा आपको। ठीक है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये होता क्या है बेटा, कोई स्ट्रेट लाइन है बेटा, कोई स्ट्रेट लाइन है ये, तो जो इंक्लिनेशन होगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। क्या डिफिनेशन देंगे बेटा, द टेंजेंट ऑफ द एंगल, द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझे बेटा, क्या बोलेंगे, द टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट जानते हैं ना, टेन, द टेंजेंट ऑफ angle made by straight line, made by straight line with positive direction of x axis बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या बेटा, x axis। ठीक है बेटा, इसको किससे डाउन करते हैं बेटा, यम से, तो यम इक्वल टू क्या होगा बेटा, टेन थीटा। यम इक्वल टू, जो एंगल बनेगा बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसका हम 10 ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको बेटा, स्लोप मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या समझते हो बेटा आप लोग, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या समझते हो बेटा, देखो ये जैसे ये लाइन है, ये क्या कर रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है बेटा उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बेटा, ऐसे बनाओगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब लोग जानते हैं बेटा, पूरे मैथ में, पूरे फिजिक्स में, देखो ये चीज जान लो बेटा पहले ही आप लोग, कि एंटी क्लॉकवाइज कोई चीज चलती है बेटा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा बेटा, क्लॉकवाइज कोई चीज चलती है तो क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है बेटा। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या बेटा, घड़ी के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या बेटा, क्लॉक के अपोजिट, घड़ी के क्या बेटा, अपोजिट। क्यों माइनस रखा गया बेटा, घड़ी के डायरेक्शन में क्यों माइनस रखा गया बेटा, क्योंकि घड़ी के डायरेक्शन में चलते हैं बेटा तो समय आपका कम होता है बेटा, जिसे आपके पास 4 घंटा था बेटा, आप घड़ी के दिशा में चलते गए, 4 घंटे में से 2 घंटे बाद कितना बचेगा बेटा, माइनस हो जाएगा 2 घंटा। और साइंस जो होता है बेटा क्या करता है, इसका अपोज करता है, समय बीतने का अपोज करता है बेटा, तो घड़ी के अपोजिट चलेंगे तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। साइंस क्या करता है, जैसे बुढ़े हो रहे हैं बेटा तो क्रीम बनाएगा जवान होने की, साइंस क्या करता है, नेचर के अगेंस्ट चलने का काम करता है बेटा। ठीक है, ठंडा लग रहा है एसी बना दी, ठंडा लग रहा है बेटा क्या बना दिया, हीटर बना दिया, गर्म लगने लगा आपको, गर्म लग रहा है एसी बना दिया, ठंडा लगने लगा बेटा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये बिल्कुल याद रखिए, कभी भी भूलिए मत बेटा, क्लॉकवाइज क्या होगा, माइनस होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या बेटा, पॉजिटिव होगा। तो कोई भी फिगर आप बनाइएगा बेटा तो क्या बनाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज बनाइएगा। एंटी क्लॉकवाइज को समझ रहे हो बेटा, देखें जैसे हम फिगर बना रहे हैं,
ट्रायंगल बना लिया बेटा आपने। अब तक तो आप किसी भी तरह बनाते थे, लेकिन अब इस तरह बनाइएगा तो कभी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे एडवांस में बेटा। ABC नहीं बेटा, क्या करेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज, ABC कहीं भी कोई नहीं है, लेकिन क्या बेटा, एंटी क्लॉकवाइज पूरा इस तरह जाना चाहिए, इस तरह नहीं बेटा, इस तरह कभी नहीं। कुछ भी बनाएंगे बेटा आप, ट्रायंगल बना दो, रेक्टेंगल बना दो, क्या करेंगे आप, ABCD इस तरह, क्या बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं बेटा, ठीक है। कोई फिगर बनेगा हमारा क्या बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, समझे बेटा। पाई टू एक्शन का मतलब समझे ना, पाई टू एक्शन ये बोलते बेटा, पाई टू एक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या बेटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, इधर वाला बेटा, इधर वाला नहीं, ठीक है। तो जो भी एंगल गिवन रहेगा बेटा उसका हम लोग क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे, ठीक है। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन दे देगा बेटा, 30 डिग्री बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा, 30 डिग्री विद द पाई डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप कितना होगा बेटा, m इक्वल टू tan 30, tan 30 क्या बेटा, 1/√3, सिंपल सी बात है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है बेटा, देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन making angle of 30 डिग्री with y एक्सिस दे देगा बेटा, विद पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है बेटा, पाई डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो मतलब कोई लाइन है बेटा, किससे एंगल बनाने के, y एक्सिस से बेटा, इस तरह है बेटा, कितना बनाने के बेटा, 60। तो हमको एंगल किससे लेना होता है बेटा, x से, तो x से कितना होगा बेटा, पूरा 90 है तो कितना होगा x से 30 होगा, ठीक है बेटा। ये y एक्सिस से कितना बनाना है बेटा, 30, सॉरी बेटा गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 30, तो इससे कितना बनाएगा बेटा, 60, क्यों बेटा, ये पूरा 90 होता है तो ये 30 हो गया, तो कितना बचा बेटा, 60, ठीक है बेटा। जोश में आके ये नहीं कि वहां 10 30 लिख के चले आए, आपको देखना है किससे एंगल लेना है, हमको x एक्सिस से लेना है बेटा, y से नहीं, आपको y लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये हम क्या हो जाएगा बेटा, √3, तो ये स्लोप हो गया बेटा, क्या हो गया, ये स्लोप हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा, ठीक है। अब चलेंगे बेटा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है बेटा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। कोई स्ट्रेट लाइन है बेटा, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उसका स्लोप क्या होगा, जैसे ये है बेटा, देखिए ये A है, ये B है बेटा, इसका स्लोप क्या होगा, देखो बेटा, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से भी थीटा बनाएगी तो यहाँ से भी क्या होगा, थीटा होगा बेटा, फंडामेंटल है बेटा, बिल्कुल ये है बेटा। ये मान लो क्या है बेटा, x1 y1 है, ये क्या बेटा, x2 y2 है, तो जाहिर सी बात है बेटा, ये होगा क्या बेटा, x2 माइनस x1, ये क्या होगा, y2 माइनस y1, ठीक है बेटा। लेंथ भाई, ये यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है, x2 है, यहाँ से यहाँ की लेंथ क्या बेटा, x1 है, तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1, ये पूरा y2 है बेटा, ये y1 है, तो ये क्या होगा, y2 माइनस y1 हो गया बेटा। तो tan थीटा बच्चा जानता है क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y2 माइनस y1 हो गया बेटा, x2 माइनस क्या हो गया, x1 हो गया। तो ये हमारा स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है बेटा। 2 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और x2 y2 है बेटा, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन का क्या हो गया बेटा, स्लोप आ गया बेटा, ठीक है। इस पे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज पढ़ेंगे बेटा, इसका यूज कहाँ करते हैं बेटा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा।